क्वेश्चन नंबर 91। कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायता या व्यक्तित्व कारक है। ऑप्शन नंबर ए भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की जोरदार आवाज़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है। ऑप्शन नंबर ए जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उसमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक बालक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हो तो उसके लिए सभी लक्ष्य समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तो उसमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। ऑप्शन नंबर ए कोलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी पियाजे ने। ऑप्शन नंबर सी एरिक्सन ने। ऑप्शन नंबर डी स्किनर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को। ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जाति के छात्रों को। ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को। ऑप्शन नंबर डी सभी को समान रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में बालक केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक बालक के व्यक्तित्व कहाँ तक विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। ऑप्शन नंबर ए मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना। ऑप्शन नंबर सी बालक के प्रभावी मूल्य। ऑप्शन नंबर डी बालक के प्रति की गई सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन। मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तित्व एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर बी मीरा की माँ विद्यालय की प्रधानाचार्य है। ऑप्शन नंबर सी मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है। ऑप्शन नंबर डी मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के उपयुक्त उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी छात्र छात्राओं को दो वर्गों में बांटकर उसके सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छात्र छात्राओं को दो वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों को अनुकूल शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है। ऑप्शन नंबर ए मन। ऑप्शन नंबर बी स्किनर। ऑप्शन नंबर सी क्रो और क्रो। ऑप्शन नंबर डी टॉयलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के
विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय आधारित आकलन, ऑप्शन नंबर बी निरीक्षण, ऑप्शन नंबर सी अवलोकन, ऑप्शन नंबर डी व्यापक आकलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यालय आधारित आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधनात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, ऑप्शन नंबर बी स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी का भाषण कौशल, ऑप्शन नंबर डी समस्या और उद्देश्य के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी का भाषण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, ऑप्शन नंबर बी बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी होता है। अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना सही है, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना चाहिए भी सही है, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचि को उत्तेजित करती है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी ये सामग्रियां मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती है, सही है, ऑप्शन नंबर डी इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है, ऑप्शन नंबर ए विकलांग बालक, ऑप्शन नंबर बी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन नंबर सी पिछड़ा बालक, ऑप्शन नंबर डी सामान्य बालक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिछड़ा बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी क्रो और क्रो का, ऑप्शन नंबर सी स्किनर का, ऑप्शन नंबर डी पॉलक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रो और क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया, ऑप्शन नंबर ए गेस्टॉल्स मनोवैज्ञानिक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पॉलक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वाइगोस्की द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेस्टॉल मनोवैज्ञानिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसके क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर पियाजे, ऑप्शन नंबर सी वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर डी पॉलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप, ऑप्शन नंबर ए बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, ऑप्शन नंबर सी बच्चे को दंडित करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बच्चे को दोबारा ऐसा न करने को कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी प्रयास
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी अनुभव वजन्य अधिगमी सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर बी जर्सिड का, ऑप्शन नंबर सी ट्रेवर का, ऑप्शन नंबर डी स्किनर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षक को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए बच्चों के समाजीकरण में सहायक, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक, ऑप्शन नंबर सी यह सबसे आसान शिक्षण है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की दिशा देना चाहते हैं, इसके लिए आप ऑप्शन नंबर ए बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, ऑप्शन नंबर बी बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ऑप्शन नंबर सी ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए डोलार्ड और मिलर, ऑप्शन नंबर बी बंदरा और वाल्टर्स, ऑप्शन नंबर सी पियाजे और मिलर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोलार्ड और मिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर ए कैटिल, ऑप्शन नंबर बी ने, ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर डी स्टर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार खेल बालक के विकास की किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र का निर्माण कर उनका समाजीकरण करता है, ऑप्शन नंबर बी खेल कार्य और वस्तुओं को विचार से अलग करता है, ऑप्शन नंबर सी खेल कार्य और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी खेल बालकों के आत्म नियंत्रण का विकास करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल कार्य और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था को, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था के बाद के चरण को, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समयसी शिक्षा सम्मिलित करती है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, ऑप्शन नंबर बी केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, ऑप्शन नंबर सी केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, ऑप्शन नंबर डी केवल सृजनात्मक शिक्षार्थियों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की अक्षमता कहलाती है? ऑप्शन नंबर डिस्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर सी अफेजिया, ऑप्शन नंबर डी डिसग्राफिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, ऑप्शन नंबर बी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? ऑप्शन नंबर ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी सरल और रोचक पाठ्य
पुस्तकों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।